बीवी, मैंने तुम्हें बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। मेरा हौसला देखो। शौहर, और मेरी हिम्मत देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसको मैं टॉफियाँ दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई। बात करने की हिम्मत नहीं हुई तो दोस्त ने कहा 100 के नोट पर नंबर लिखकर दे दो। मैंने लिखकर दे दिया और कहा ये आपका नोट गिरा है। इसने चुप करके ले लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला रोज मुझे मैसेज करके पूछता है और कहता है बर्गर कैसा था और फिर कब आओगी लेने। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। पढ़ी लिखी बीवी ने शादी की रात कम पढ़े खामद को मुश्किल शेर सुनाकर पूछा, कुछ समझे हो? शौहर बोला, बस इन्ना के तू मेरे नाल वसना नहीं। मोहब्बत के पहले हफ्ते महबूब का ऐसा ख्याल रखा जाता है जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का रखते हैं और बाद में सरकारी जैसा। एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। बीवी बच्चे को पीट रही थी। बाप ने वजह पूछी तो बीवी बोली, मैंने इसे कहा पढ़, अच्छी बीवी मिलेगी। कहता है अब्बू को पढ़ के क्या मिला। हमारे यहाँ बच्चों के अलावा जो चीज़ें थप्पड़ों से ठीक हो जाती हैं उनमें गाड़ी का टेप, मोटरसाइकिल की लाइट, टीवी रिमोट, मॉनिटर और एलसीडी शामिल हैं। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। मेरी अम्मी मुझे इतना पसंद करती हैं कि बार बार ये कहती हैं कि खुदा तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। हाय इतना प्यार। पेट्रोल तो सस्ता किया है मगर अंडा अब 45 रुपए का मिल रहा है। कौम को इस वक्त सस्ते अंडों की जरूरत है, हुकूमत नोटिस ले। एक आमिल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बातें करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगर बत्तियाँ जल रही थीं। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है। पूछा गया, पूछना चाहते हो दादा जान? बच्चे ने सर घुमाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ।